बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सतगुरु जी महाराज की जय। प्रथम लागू दो चरण को, दनिए न छुड़ायो खिन, लाख तले लालेडियाँ मेरे जीव के यही जीवन, इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून, पलना वालों निरखो नेत्रे मेरे जीव के यही जीवन, मेरे जीव के यही जीवन। चर्चा प्रारंभ होते हैं, सुनो साथी चित दे, बजो राज श्याम श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ये। श्री महामत कहे सुनो साथी जी, भैया चरे चाका बखत, अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे न तखत, लाल आगे आए बैठे न तखत। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सतगुरु जी महाराज की जय। प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्राणाधार सुंदर साथ जी। अब तक की श्री बीतक चर्चा में हमने सुना 7वें पहर की सेवा, कैसे सुंदर सा श्री जी के चरणों में बैठे हैं और श्री जी मगन हैं परम धाम की अमृतमयी मीठी वाणी का रस उड़ेलने में। अब सुंदर साथ के आज्ञा करने पर श्री जी उठने के लिए तैयार होते हैं। जैसे ही चर्चा को विराम देते हैं तो सबसे पहले जीव सृष्टि उठकर खड़ी होती है। जीव सृष्टि 3 तरह की सृष्टि बताई गई है कि 3 तरह की चाल बताई गई है। जीव सृष्टि जो होती है वो इस ताक में रहती है कि कैसे चर्चा बंद हो, जैसे ही चर्चा बंद हो तभी उठने के लिए तैयार हो जाती है। और एक परम धाम की ब्रह्म आत्माएं हैं जो चर्चा बंद होने के पश्चात भी एकांत में बैठकर चर्चा की अर्चा भी करती हैं। आगे वो प्रसंग आएगा कि कैसे कुछ सुंदर साथ श्री जी के मुखारविंद से जो चर्चा हो रही होती है उस चर्चा को फिर से दोहराते हैं, चर्चा की अर्चा करते हैं। क्योंकि परम धाम की आत्माओं का आनंद कहाँ छिपा है? जिक्रे सुभान में। उनको धनी जी की शोभा सिंगार का जिक्र करने में ही आनंद आता है, प्रीतम की शोभा में डूबने में ही आनंद आता है। अब श्री जी अपनी सेज पर जैसे ही विराजमान हो जाते हैं, सुंदर साथ उनके चरणों में आकर प्रणाम करते हैं। इस समय गोदावरी भाई जी कटोरी में तेल लेकर आती हैं। वे श्री जी की चोटी खोलकर तेल लगाते हुए अति प्यारी मीठी बातें करती हैं कि हे धामधनी, आपने हमें माया का अच्छा खेल दिखाया है। और
खेल की बातें कर रही हैं, साथ साथ श्री जी को तेल लगा रही हैं कि कैसा आपने ये अच्छा खेल दिखाया है। अभी खेल में हम बैठे भी हैं और खेल से अलग भी कर रखा है। ऐसा आनंददायी पिया जी ने हमें खेल दिखाया है कि हमें दिखने में लगता है कि हम संसार को देख रहे हैं, संसार में रह रहे हैं और संसार से हमें न्यारा करके भी बिठा दिया। आज जहाँ सारा संसार विषय विकारों में लिप्त है, अपनी अपनी माया में चल रहा है, वहीं परम धाम की ब्रह्म आत्माएं जिन्हें धनी जी के चरणों से ही फुर्सत नहीं है, आठों पौहर 64 घड़ी श्री जी की सेवा में मगन है कि उस स्वरूप के रूप में हमारे पास कौन विराजमान है? धनी जी साक्षात, हमारे पिया प्राणनाथ जी साक्षात। तो कैसा विचित्र ये खेल है सुंदर सा जी। अब कोठा मंदिर से श्री बाई जी गोदावरी जी से विशेष बातें करती होती हैं और उन बातों में जो बातें उनकी हुई होती है ना, वे गोदावरी जी श्री जी को सुनाती हैं। श्री जी के आगे वो बातें रखती हैं तो श्री जी उनको ध्यान पूर्वक बातें वो वाली सुनते हैं। वो बातें क्या होती हैं? गोदावरी जी की और श्री बाई जी की, कि श्री जी चर्चा बहुत ज़्यादा करते हैं और इतना अत्यधिक चर्चा करते हैं कि अपनी सेहत की तरफ भी ध्यान नहीं देते हैं। चर्चा का रस जितना सुंदर साथ को पीने में आ रहा है, उतना ही प्रीतम को पिलाने में आ रहा है। तभी जब श्री जी लेटते हैं ना, पोड़ते हैं जैसे ही, तो सुंदर साथ उस समय बिल्कुल शांत हो जाते हैं, मुख से कुछ भी नहीं बोलते हैं कि अब हमने एक शब्द भी मुख से बोला तो श्री जी फिर से चर्चा प्रारंभ कर देंगे। तो श्री जी के आराम का ध्यान रखते हुए, क्योंकि ब्रह्म सृष्टियों की पहचान क्या है कि वो प्रीतम के ऊपर निछावर हैं और प्रीतम ब्रह्म आत्माओं के ऊपर निछावर है। दोनों ही अपना पूरा अपने आप को लुटाए हुए हैं, ना तो प्रीतम देने में कमी कर रहे हैं और ना ही ब्रह्म आत्माएं उस रस को पीने में कमी कर रही हैं। अब शीतकाल का समय होता है तो बिहारी जी अंगीठी में अंगारे भरकर लाते हैं। मानिक भाई विशेष रूप से थाली में अंगारे रखकर सेज को गर्म करते हैं। जिस सेज पर पिया जी ने पोड़ना होता है, श्री जी ने उसको अंगारों से गर्म किया जाता है, क्योंकि उस समय में आजकल की तरह कोई इतनी सुविधाएं तो नहीं थी कि आजकल तो हीटर चला दिया जाता है। पहले तो ऐसा कुछ नहीं था। सुंदर साथ बहुत ही प्रेम पूर्वक अंगारे लाते थे और प्रेम पूर्वक सेज को गर्म करने की सेवा करते थे और इसमें अपार उनको आनंद अनुभव होता था। वे श्री जी की सेज को, रजाई को और चादर आदि को सबको अच्छे से गर्म कर देते हैं तथा शयन के समय गोटा और कंठ पिलाकर श्री जी को पहनाते हैं। मुरलीधर जी यहाँ से विदा होते हैं, उनके साथ ही सुंदर साथ भी उठ जाते हैं। परम धाम की चर्चा से तृप्त हो जाने से उन्हें किसी भी दुख का अनुभव नहीं होता है। अब यहाँ से हमारे लिए बहुत प्यारी एक सिखापन है सुंदर सा जी कि अगर हम दुखों से छूटना चाहते हैं, दुख क्या है? जो हमारी नज़र संसार की तरफ है ना, वही दुख का घर है। ये नज़र जब प्रीतम की तरफ हो जाएगी फिर कोई दुख बाकी रहेगा? जब श्री जी चर्चा करते हैं तो सब सुंदर साथ की सुरता परम धाम की ओर लग जाती है। उनका ईमान इतना दृढ़ हो जाता है कि प्रीतम के अतिरिक्त कुछ रहता ही नहीं दिल में, कि कुछ है ही नहीं। और अब तक जो सुंदर साथ ने घर द्वार छोड़ा होता है, जो जातनाएं सही होती हैं, जैसे ही श्री जी के मुखार बिंद से अति मीठी चर्चा का रसपान करते हैं तो सबके हृदय के दुख समाप्त हो जाते हैं। तो ये वाणी क्या है? सुख का सागर है। संसार के भव सागर में जितने भी अथाह दुख छाए हुए हैं, अगर हम उन दुखों से निकलना चाहते हैं तो प्रतिदिन
इस मीठी रसना का हम पान करें। प्रतिदिन हम ये नियम बनाएं, अपनी दिनचर्या ऐसी बनाएं कि वाणी का पठन मनन हमें करना है, प्रेममयी चितवनी हमें करनी है, जिससे कि प्रीतम अक्षरातीत की शोभा सिंगार हमारे हृदय में इस कदर बस जाए कि यहीं बैठे हमें लगे हम तो परम धाम में ही बैठे हैं। संसार में भले हम बैठे हैं पर संसार हमें दिखाई ही ना दे, दिखे क्या? पिया जी का जगमगाता हुआ स्वरूप। तो फिर कोई दुख रहेगा? क्योंकि दुख तो शरीर के ही तो दुख हैं। जब नज़र संसार में है तभी तो दुख है। जब नज़र इधर से हट गई तो हृदय में वो प्रेम, वो आनंद विहार करेगा जो अखंड है, कभी भंग होने वाला नहीं है। अब धामधनी पलंग पर पोड़ते समय सब सुंदर साध को प्रणाम करते हैं। उस समय तक गाने वाले आ चुके होते हैं। इस समय रात्रि के 2:30 पहर व्यतीत हो गए होते हैं, अर्थात लगभग 1:30 बजे तक का समय हो गया होता है। अब सुंदर साध को धनी जी प्रणाम करते हैं जब पोड़ने के लिए पलंग पर जाते हैं। तो ये बात हमारे लिए कितनी प्रेरणादायी है सुंदर साथ जी, कि खुद वो हक्की स्वरूप पिया प्राणनाथ जी अपनी ब्रह्म आत्माओं को प्रणाम करते हैं। और हम सुंदर साथ कोई थोड़ी सी भी हमें उपलब्धि प्राप्त हो जाए, किसी बड़े आसन पर बैठ जाएं और दूसरों को छोटा समझना प्रारंभ कर देते हैं। उनसे प्रणाम कहने में भी हम अब शर्मिंदगी महसूस करते हैं। तो ये श्री जी ने ये चाल चलकर हमें दिखाई, किस लिए? कि सुंदर साथ के बीच में कभी भी भेदभाव की दीवार नहीं होनी चाहिए। हम सब आत्माएं परम धाम की दृष्टि से एक हैं, परम धाम की वाहिदत में हम एक हैं। सबका एक सा ही स्वरूप है, सबके अंदर एक सा ही प्रेम है, कोई भेदभाव नहीं। भेदभाव अगर है तो जहाँ पर तनों का है, किसी का तन सुंदर है, किसी का करूप है, कोई धनवान है, कोई गरीब है, कोई कैसे है, कोई कैसे है, ये तो तनों की, ये तो काया का रूप है ना। जो परम सत्य स्वरूप है आत्मा का, वो तो क्या है? सबका सुंदर, एक सा किशोरी। तो धनी जी की नज़र तो सब आत्माओं को उसी परम दृष्टि से देख रही है। तो उस दृष्टि से देखते हुए उनको तो किसी में भेदभाव नज़र नहीं आ रहा। जब हमारे प्रीतम ही किसी से भेदभाव नहीं करते तो हम भेदभाव की दीवारें क्यों खड़ी कर लेते हैं? इसका मतलब अभी हमारे अंतर के चक्षु नहीं खुले हैं। इसका मतलब अभी तक हमने श्रीमुख वाणी को आत्मसात नहीं किया है। अगर आत्मसात किया होगा तो हम किसी में भेदभाव करेंगे ही नहीं। तो हमारी जाहिरी नज़र तो कुछ देखेगी ही नहीं। हम सबको आंतरिक दृष्टि से देखेंगे, आंतरिक दृष्टि से पहचानेंगे कि ये सुंदर साथ तो मेरे धनी जी के ही अंग हैं। इनके अंदर भी वैसा ही प्रेम है जैसा मेरे अंदर है। तो इसी भावना से पिया प्राणनाथ जी सब सुंदर साथ को प्रणाम करते हैं और हमें सिखापन दे रहे हैं कि आने वाले सुंदर साथ को कैसी रहनी को आत्मसात करना है। अब शेख बदल जी राग अलापते हुए साखियाँ गाने लगते हैं। शेख बदल जी आते हैं, जैसे ही गाने वाले सुंदर साथ आते हैं उनमें शेख बदल जी होते हैं जो साखियाँ अलापते हैं। साखियों से भाव है साक्षियाँ। अन्य धर्म शास्त्रों में एक परमात्मा की पहचान से संबंधित जो भी बातें कही गई हैं उन साक्षियों का गायन करते हैं शेख बदल जी। किस लिए? कि उससे ईमान और दृढ़ हो जाए। सुंदर साथ सुने तो सुंदर साथ का ईमान दृढ़ हो जाए कि सारे जितने भी धर्म शास्त्र हैं सब में जो एक परमात्मा की पहचान बताई गई है, जो एक परमात्मा का आना कहा गया है, श्री जी के स्वरूप में वही स्वरूप साक्षात विराजमान बैठे हैं। वही परमात्मा, वही सच्चिदानंद, वही उत्तम पुरुष, वही आखरुल इमाम आ चुके हैं।
तो साक्षियों का गायन किया जाता है। शेष गाने वाले सुंदर साथ उनमें सुर भरते हैं, जिससे यह गायन बहुत ही मीठा हो जाता है। अब देखा जाए तो शेख बदल जी में एक मुस्लिम तन में उन आत्मा बैठी है। शेख बदल जी एक मुस्लिम तन में बैठे हैं, पर श्री जी के ऊपर पूरी तरह से कुर्बान है, क्योंकि उनकी अंतर आत्मा ने भेदभाव की दीवारों को समाप्त कर दिया है। उनकी अंतर आत्मा ने अपने ही धर्म शास्त्रों से पहचान कर ली है कि यही मेरे आखिरुल इमाम मेहंदी साहिबुजनामा है। तो सुंदर साथ जी, ये वाणी किस लिए आई है? ये वाणी सारे झगड़ों को मिटाने के लिए आई है। पिया प्राणनाथ जी का ये सब रूप सारी दुनिया को एक झंडे के तले करने के लिए आया है कि वो साहिब जो सबका एक है। नाम पंथ सब जुदे जुदे, नाम जुदे जुदे धारण किए हुए हैं, लेकिन सभी को मिलाया जाए तो एक ही परमात्मा की पहचान से संबंधित बातें हैं। इन विषयों में महाराजा छत्रसाल जी क्या कहते हैं? जंजीरा मुसाफ की मोतियों में पिरोइए जब, जिनसे जिनस मिलाइए पाइए मगज मायने तब। अगर सारे धर्म शास्त्रों को हम श्रीमुख वाणी के तले, श्रीमुख वाणी रूपी कुंजी से सारे धर्म शास्त्रों के बंद तालों को हम खोलकर देखेंगे ना, सबका मिलान करके देखेंगे, तभी हमें असल मायने समझ आएंगे कि वो एक परमात्मा है कौन। तो सारे संसार का झगड़ा ही समाप्त हो जाएगा। आज सारे संसार में क्या झगड़ा फैला हुआ है? हिंदू कहते हैं परमात्मा सिर्फ हमारा, मुस्लिम कहते हैं अल्लाह ताला हमारा, क्रिश्चियन कहते हैं कि परमात्मा हमारा, पर वो परमात्मा क्या कहते हैं वो कोई सुनना ही नहीं चाहता। वो श्रीमुख वाणी में क्या बता रही हैं कि मैं तो सारे संसार का हूँ और सारे संसार को अखंड मुक्ति देने के लिए आया हूँ, सारे संसार को अपनी पहचान देने के लिए आया हूँ। तो दुनिया वालों तुम कर क्या रहे हो? तो शेख बदल जी यही कार्य कर रहे हैं कि साखियों का गायन करके पहचान करवा रहे हैं एक पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की। धामधनी एकाग्र चित होकर बहुत प्रसन्नता से इस गायन को सुनते हैं। इस समय श्री जी की सेवा करने वाले सुंदर साथ अपनी सेवा पूरी करने के लिए आ जाते हैं। श्री जी भी एकाग्र चित होकर अति मीठे गायन को सुन रहे हैं, और जो सुंदर साथ सेवा के समय जिनकी ड्यूटी होती है उस समय में अपनी अपनी सेवा पूरी करने के लिए समय के अनुसार पहुंच जाते हैं। गोकुल दास जी, केशव दास जी, दौलत खां और कबीर लाल दास जी भी श्री जी के मुखारबिंद से, हाँ क्षमा कीजिए सुंदर साथ जी, श्री जी की सेज की सेवा करने के लिए हंसे, शाहमन, केशवदास, दौलत खां और अन्य सेवा करने वाले सुंदर साथ आ जाते हैं। उस समय होने वाली वाणी गायन को सुनने के लिए कुछ सुंदर साथ भी बैठ जाते हैं। श्री जी के पलंग की बगल में स्थित श्री बाई जी के पलंग के लिए मानिक भाई जी उस समय गादी बिछाते हैं। श्री बाई जी का पलंग श्री जी के पलंग के सिर की ओर लगाया जाता है तथा सुंदर साथ के शयन के लिए बिछौने चारों तरफ घेर कर बिछाए जाते हैं। श्री जी का पलंग सजाया जाता है, श्री बाई जी का पलंग सजाया जाता है और चारों ओर से घेर कर बिछौने बिछाए जाते हैं सुंदर साथ के लिए। कैसी झलकार आ रही है इस शोभा से रंग परवाली मंदिर की, कि जैसे रंग परवाली मंदिर में सखियां युगल स्वरूप को शयन करवाती हैं, उसके पश्चात अपने अपने कक्षों में जाकर शयन करती हैं, तो क्या देखती हैं कि हर एक सखी देखती है कि प्रीतम तो उसी के पास है। ऐसी ही लीला की झलक यहाँ पर भी दी जा रही है, क्योंकि धनी जी जहाँ भी होंगे, आत्माएं जहाँ भी होंगी तो प्रीतम वहीं होंगे। प्रीतम कभी भी आत्माओं से जुदा रह ही नहीं सकते।
भले ही वो परम धाम हो, भले ही ब्रज की लीला हो, भले ही रास की लीला हो, और भले ही ये जागनी ब्रह्मांड की लीला है सुंदर साथ जी, वो प्रीतम हमसे एक पल के लिए भी जुदा नहीं रह सकते। आज भी हम प्रेममयी चितवनी में डूबकर ये अनुभव करें कि मेरे धाम धनी हर पल मेरे साथ है। प्रेममयी चितवनी में जब भी हम डूबेंगे तो हम सबको ये अनुभव अवश्य होगा कि हमारे दिल की सेजा पर हमारे प्रीतम विराजमान है। उन्होंने तो कभी हमें छोड़ा ही नहीं है, पर्दा हमने ही कर रखा है। अब सुंदर साथ जैसे अपने अपने बिछौनों पर जाते हैं तो सबके हृदय में प्रीतम की छब बसी हुई है। धनी जी हमें क्या समझाना चाह रही हैं कि भले जिस समय भी हम सतगुरु के चरणों से दूर हों, सतगुरु के चरणों से दूरी कब अनुभव होती है? जब हमने दिल से दूरी बना रखी हो। अगर दिल हमारा धनी जी के ऊपर समर्पित है तो हमें ये एहसास अवश्य होगा कि प्रीतम एक पल भी हमसे दूर नहीं है। बस हमें वो समर्पण का पाठ पढ़ना है, वो समर्पण सीखना है, अपना दिल देना सीखना है। जिस आत्मा ने अपना दिल धनी जी को दे दिया, उसके दिल से वो प्रीतम कभी जुदा होते ही नहीं हैं। संपूर्ण बंगला जी दरबार में सुंदर साथ भरे रहते हैं। कोई बैठा होता है, कोई सो रहा होता है। उस समय मुरलीधर और जयंतीदास जी आपस में बैठकर चर्चा कर रहे होते हैं। अब पूरा जो बंगला जी दरबार है सुंदर साथ से भरा हुआ है। कोई कैसे आनंदित हो रहा है, कोई कैसे, कोई बैठा है, कोई सो रहा है, और कुछ सुंदर साथ उस समय ऐसे भी हैं जो बैठकर चर्चा कर रहे होते हैं। जो श्री जी ने चर्चा की होती है उनको फिर से दोहराया जाता है, किस लिए? कि हमारे चित्त में ये चर्चा अखंड हो जाए। क्योंकि उस समय में आजकल की तरह ये तो सुविधाएं तो नहीं थी। आजकल तो हर कोई चर्चा यूट्यूब पे डाउनलोड हो जाती है ना, हर तरह से पेन ड्राइव में सेव कर ली जाती है। तब ऐसा तो नहीं था। तब तो सुंदर साथ अपने हृदय में ही अखंड करते थे, उस चर्चा की फिर से अर्चा करते थे। और जयंती काका की कोठरी के आगे सुंदर साथ एकत्रित हो जाते हैं। वहाँ लालदास जी और केशवदास जी कुरान तथा हदीसों को पढ़ते हैं। अब जयंती काका जी की कोठरी है। उस समय में जो सुंदर साथ श्री जी के साथ चले थे, उन्होंने वहाँ पर पन्ना जी धाम में गुम्मट जी के आस पास सुंदर साथ ने छोटी छोटी कोठरियाँ बना ली थी अपने लिए। तो जो जयंती काका जी की कोठरी है उसके आगे सब सुंदर साथ एकत्रित हो जाते हैं कि हम चर्चा की अर्चा करेंगे। लालदास जी और केशवदास जी कुरान हदीस लेकर आते हैं, क्योंकि कुरान हदीसों में हमारे धनी जी की बातें हैं, वो साक्षियाँ दी हुई हैं परमात्मा ने कि जब वो दुनिया में आएंगे कैसा परम धाम है, क्या बातें उनकी और मोहम्मद साहब की होती है। साक्षियाँ सारे धर्म ग्रंथों में हैं और सबसे अधिक कुरान हदीसों में है। तो वहाँ पर गोकुलदास जी और बोलचंद मोदी बैठा करते हैं और कुछ महिला सुंदर साथ भी बैठती हैं। सदानंद जी उस समूह में हमेशा ही वहाँ बैठे रहते हैं। तो ये सुंदर साथ के नाम है। गोकुलदास जी, बोलचंद मोदी और कुछ महिला सुंदर साथ भी उस समूह में हमेशा बैठे रहते हैं। जयंती काका की कोठरी के आगे सुंदर साथ का समूह बढ़ता ही गया। वहाँ पर कभी तारतम वाणी की चर्चा होती है तो कभी कई अन्य तरह के ग्रंथों की चर्चा होती है। इस प्रकार सुंदर साथ अपनी आत्मा को ज्ञान रूपी आहार से तृप्त करते हैं। ज्ञान रूपी आहार सुंदर साथ दे रहे हैं, क्योंकि ये ज्ञान क्या है सुंदर साथ जी? ये पार का ज्ञान है जो हमारे हृदय में कोई संशय नहीं रहने देगा, जो हमें दृढ़ ईमान पर खड़ा कर देगा। और दृढ़ ईमान जिस आत्मा को आ गया, प्रीतम के ऊपर विश्वास जिस आत्मा को आ गया, फिर उस आत्मा में और परमात्मा में कोई दूरी रह ही नहीं जाएगी। दूरी हमें कब अनुभव होती है? जब हमें विश्वास नहीं होता। अब हम सुंदर साथ से भी बहुत बड़ी भूल हो जाती है। कभी कभी हम सब देखते हैं कि सुंदर साथ भी ये बात कर जाते हैं कि पता नहीं मैं परम धाम की आत्मा हूँ या नहीं हूँ।
पता नहीं प्रीतम मुझे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, पता नहीं वो मेरे तरफ देख भी रहे हैं, मुझे लेने आए भी हैं या नहीं आए हैं। बहुत सी बातों में संशय होते हैं, पर अगर हम श्रीमुख वाणी का पठन मनन करते हैं तो ये ज्ञान हमारे हृदय में दृढ़ता देता है, विश्वास देता है, अटूट ईमान देता है कि वो धनी के अतिरिक्त हमारा कोई है ही नहीं, सत्य वही है, बाकी सब झूठ है। अभी तक हम जीते हैं झूठ को सत्य मानकर, पर वाणी हमें उस परम सत्य की तरफ ले जाती है जिस सत्य को जानने के पश्चात कुछ जानना शेष रह ही नहीं जाता। अब श्री जी यह जानकारी लेते हैं कि इस समय जयंती काका की कोठरी के आगे चर्चा में कौन कौन सुंदर साथ बैठे हैं। तो ये है चर्चा का फल सुंदर साथ जी। जो सुंदर साथ वाणी खोलकर बैठते हैं ना, प्रीतम के विषय में सहूर करते हैं, प्रीतम का जिक्र करते हैं, जिक्र सुभान करते हैं, उनके विषय में जानकारी खुद पिया हकी स्वरूप लेते हैं। श्री जी जानकारी लेने हेतु सुंदर साथ को भेजते हैं कि देख कर आओ वहाँ पर कौन कौन से सुंदर साथ बैठकर प्यारी मीठी बातें कर रहे हैं, कौन है जो मेरे विषय में चिंतन कर रहे हैं, कौन है जो श्रीमुख वाणी का सहूर कर रहे हैं। तो शंकर, बुद्धसेन और बल्लभ जी वहाँ बैठे हुए सब सुंदर साथ के नाम बताते हैं कि श्री जी वहाँ पर तो इतने सुंदर साथ बैठे हैं जो आपकी चर्चा का सहूर कर रहे हैं। वहाँ कभी 10 सुंदर साथ बैठे होते हैं, कभी 20 बैठे होते हैं, कभी 30, कभी 40, 50 और कभी कभी तो 60, 70, 80 के करीब भी बैठे होते हैं। और एक समय ऐसा आता है कि 100 की संख्या में वहाँ सुंदर साथ बैठने लगते हैं। और कोई कोई सुंदर साथ तो वहाँ पर निष्ठाबद्ध होकर बैठा रहता है, पूरी निष्ठा के साथ कि मुझे यहाँ बैठना है और अपनी इस रात्रि को अखंड करना है पिया के सुखों में। वह अपने आने का नियम कभी भंग ही नहीं करता है। और कुछ सुंदर साथ कभी आते हैं, कभी चले जाते हैं। इस प्रकार सब सुंदर साथ मिलकर आपस में चर्चा करते हैं। सुंदर साथ ने धाम धनी के मुख से जो चर्चा सुनी होती है उसी को आपस में पुण्य दोबारा चर्चा करके दोहराते हैं। धाम धनी को रिझाने की भावना से श्री जी की चर्चा की फिर से अर्चा की जाती है कि इससे हमारे प्रीतम रिझेंगे। जब हम जिक्र सुभान करेंगे तो सुभान भी हमारा जिक्र करेंगे, तो सुभान भी हमारे ऊपर फिदा हो जाएंगे। और ऐसा ही होता है सुंदर साथ जी, जब धनी जी फिदा होते हैं तो फिर उपहार के रूप में उन सुंदर साथ के लिए क्या भेजते हैं। अब जब सुंदर साथ आपस में बैठकर श्री जी की चर्चा को दोहरा रहे होते हैं उस समय रीझ कर प्रीतम कभी अपने गले का हार भेज देते हैं, कभी अपने सर की कलंगी भेज देते हैं सुंदर साथ को। ये है चर्चा का फल। अगर हम धनी जी के लिए अपनी रात को अखंड करते हैं, उनकी शोभा श्रृंगार में डूबते हैं, श्रीमुख वाणी का पठन मनन करते हैं सुंदर साथ जी, तो हमें फल ये मिलता है। बदले में प्रीतम अपने गले का हार भिजवाते हैं, अपनी कलंगी की शोभा देते हैं। ये नहीं कि ये कोई हम समझे कि जाहरी में कोई हार भेज दिया, ये प्रीतम के कंठ का वो हार है जिसमें डूबकर सुंदर साथ अनुभव करते थे कि परम धाम की शोभा उनको झलकार हो रही है। ये है चर्चा करने का फल, वाणी पढ़ने का फल, सहूर करने का फल। और मुरलीधर जी उठकर धाम धनी जी के द्वारा दी गई जो प्रसाद रूपी भेंट होती है ना, उसको लेकर आते हैं और सब सुंदर साथ में बांट देते हैं। श्रद्धा के अतिरिक्त बार बार वे धनी जी के चरणों में अपना सर झुकाते हैं। और मुरलीधर जी की क्या सेवा होती है कि जो श्री जी ने प्रसाद के रूप में उपहार भेजा होता है सब सुंदर साथ को बांट देते हैं। ऐसा नहीं कि मुरलीधर जी को दे दिया तो वो कहें कि बस मुझे ही रखना है, ये प्रसाद तो मुझे ही मिला है।
क्योंकि बांट कर खाने में, बांटने में जो आनंद है ना सुंदर साथ जी, वो अकेले में कभी है ही नहीं। परम धाम का सुख तो ऐसा है, जितना हम बांटेंगे उतना बढ़ता जाएगा। प्रेम बांटने से बढ़ता है, प्रेम बांटने से कभी कम नहीं होता। और धनी जी भी किन अंगनाओं पर रीझ जाते हैं, जो सबको सम दृष्टि से देखती हैं, जो अपने से ज़्यादा दूसरों को चाहती हैं। और सुंदर साथ के उस मेले में यही भावना है सबके अंदर। जो कुछ भी मिला है प्रसाद रूप में सबको बांटा जाता है कि सब मेरे धाम धनी जी की अंगनाएं हैं, हम सब एक हैं, हम सबका हृदय एक है। कितनी प्रेम की भावना हमें श्री मुखवाणी श्री बीतक साहब दे रही है सुंदर साथ जी। फिर भी हम रहनी में ना आए तो दोष किसका है? क्या प्रीतम ने कोई कमी रखी हमें समझाने में? श्री मुखवाणी से, श्री बीतक साहब से, हर तरह से हमें प्रेरित कर रहे हैं। फिर भी हमारे हृदय में वो एक दिली, वो प्रेम क्यों नहीं आ पा रहा? तो ये सोचने का विषय है कि कमी कहाँ है। कमी ज्ञान में नहीं है, कमी धनी जी के देने में नहीं है, कहीं ना कहीं कमी हमारे में है। हमारी नज़र अभी संसार से ही नहीं हट पा रही, संसार के द्वंद्वों को अभी तक हमने अपने हृदय में घर कर रखा है। अब गोकुल, केशव, दौलत खां और कभी लाल दास जी ने श्री जी के मुखार बिंद से जो चर्चा सुनी होती है, उसे सुंदर साथ में सुनाने की आशा से बैठे रहते हैं। अब लालदास जी, दौलत खां, केशव दास जी जो कुछ भी सुनते हैं श्री जी के मुखार बिंद से, वो इस आस से बैठे हैं कि किसी सुंदर साथ से कुछ अगर छूट भी गया है, वो नहीं सुन पाए उस समय में, तो अब आकर वो सुन ले। इस तरह से किसी का भी आनंद खंडित ना हो, किसी का आनंद भंग ना हो, सबको चर्चा का रस प्राप्त होता रहे। धाम के धनी प्रिया प्राणनाथ जी से बातें करके सुंदर साथ बहुत आनंदित होते हैं। उनके प्रेम के इस भाव को देखकर धाम धनी प्रसन्न होते हैं और इनके विवेक पर मुस्कुराते हैं। सुंदर साथ के विवेक पर पिया जी मुस्कुराते हैं कि कैसी तीक्ष्ण विवेक बुद्धि है इनकी। जो चर्चा श्री जी ने की होती है, कैसे उन्हें कंठस्थ कर लेते हैं, कैसे उनके चित्त में वो अखंड हो जाती है, कैसे उसे फिर से दोहरा देते हैं। तो श्री जी इन बातों को देखकर मुस्कुराते हैं कि कितनी विवेकवान मेरी परम धाम की आत्माएं हैं। इस प्रकार श्री जी के द्वारा होने वाली ब्रह्म लीला में अनेक प्रकार की विवेकपूर्ण बातें होती हैं, जिसका वर्णन मैं अपनी इस जीवा से कैसे करूं। मेरी जीवा से तो इस लीला का एक शब्द भी यथार्थ रूप से नहीं कहा जा सकता। अब श्री लालदास जी कहते हैं कि वो कैसी लीलाएं होती हैं, कितना उन लीलाओं का आनंद होता है, ये मैं कैसे वर्णन करूं। ये वर्णन तो हो ही नहीं सकता, ये तो लेने वाला ही जान सकता है। सागर कितना गहरा है, ये तो डूबने वाला ही जान सकता है, वरना जो डूब गया वो बताएगा क्या कि सागर की गहराई है कितनी, उसमें नियामतें छिपी कितनी है। अब श्री मोहम्मद कहे है मोमिनो, ए सातवें पहर की बीतक, अब कहो पहर आठवां ताकि सुनो सिफत। श्री मामती जी कहते हैं कि हे साथ जी, अभी आपने सातवें पहर में होने वाली ब्रह्म लीला का वृत्तांत सुना, अब मैं आठवें पहर में होने वाली लीला का वर्णन करने जा रहा हूँ, जो हम सुनेंगे कल की मीटिंग में। सुंदर साथ जी आज के लिए प्रेम प्रणाम जी।